1300 से 1400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही मां जीवदानी देवी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आखिर ऐसा क्या है चमत्कार जो इतनी ऊंचाइयां होने के बाद भी लाखों भक्तों की भीड़ हर रोज लगी रहती है मां के दर्शन पाने के लिए। दोस्तों, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से 95 किलोमीटर है मां जीवदानी देवी का मंदिर, और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है तो मैं भी चलता हूँ देवी माँ का दर्शन करने के लिए। जय माता दी। दोस्तों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं पालघर जिले के विरार में, जहां मां जीवदानी देवी का मंदिर है। विरार मुंबई के पास में ही है। इतनी ऊंचाइयों पर मां का मंदिर है, लेकिन फिर भी हर रोज लाखों भक्तों की भीड़ क्यों लगी रहती है? ऐसा क्या है चमत्कार? दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग में आप सबको मां जीवदानी देवी के मंदिर की रहस्य और चमत्कार की बातें बताऊंगा जो यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों से मुझे पता चला। पीछे आप लोग देख सकते हैं मां जीवदानी देवी का मंदिर है, और मां जीवदानी देवी का दर्शन करने के लिए हमें क्या ले जाना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है, रास्ते में हमें क्या क्या तकलीफें होती हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। यह सब जो दुकान अभी आप लोग देख रहे हैं, जब हम लोग वापस पूजा करके आते हैं तो यहीं से सब कुछ लेते हैं, प्रसाद वगैरह। और अगर लेडीज हैं तो सब कुछ शौक श्रृंगार का यहीं से सामान मिल जाएगा, बच्चों के लिए भी मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ से देवी माँ के पूजा की सामग्री लेते हैं। अब यहाँ किसी भी दुकान से आप माँ के पूजा की सामग्री ले सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, 50, 100, 150 जैसा आपका बजट हो वैसा ले लो आप। और अभी आप लोगों को देवी माँ के मुख्य द्वार दिख गया। यही है मेन रास्ता जहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं। आप लोग खुद देख लीजिए माँ का दर्शन पाने के लिए लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। और जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं वो लोग जरूर आए माँ जीवदानी देवी का दर्शन करने के लिए। 15वें सीढ़ी पे चेकिंग चालू है, वहाँ पे हर एक आदमी को चेक करके तभी भेजा जाता है, जो कि हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वीडियो या फोटो लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं, इसलिए मैं आगे चल के आप लोगों से बात करता हूँ। देवी माँ के दर्शन के लिए हम लोगों को इतना एनर्जी आ जाता है कि ऐसे 1400 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं जैसे छत पे चढ़ रहे हों। अब आप लोग आंटी जी को देख लो, इनके चलने के हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे इनके घुटने में दर्द हो, लेकिन इनके हौसले के आगे इनके घुटने का दर्द भी बिल्कुल फीका पड़ गया है। और अब मैं आप लोगों को जीवदानी माँ के चमत्कार के बारे में बता देता हूँ। आप लोग अब देख रहे हैं हर सीढ़ियों पे कपूर जल रही है। ये भाई साहब जो जला रहे हैं शायद इनका बहुत ही बड़ी मन्नत पूरा हुआ होगा, क्योंकि यही तो माँ का चमत्कार है। अगर आप सच्चे मन से देवी माँ से कुछ भी मांग लेते हो ना, तो आपकी मन्नत माँ जीवदानी जरूर पूरी करती हैं। इसी वजह से इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं देवी माँ का दर्शन करने के लिए, और सच्चे मन से अपनी अपनी मनोकामना करते हैं, और माँ उन सभी के सपनों को पूरा करती है। दोस्तों, अब हम इस समय 400 सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब आप लोग कुछ देख सकते हो, इस तरह से नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों, हमें रास्ते में भी बहुत सी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ हम पूजा की सामग्री ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूजा की सामग्री हमें नीचे से ही लेना पड़ेगा। पुराणों की माने तो यह मंदिर 17वीं शताब्दी में बना था, और इस मंदिर को पांडवों ने अपने वनवास के टाइम पे बनवाया था। पांडवों ने सतपुरा पर्वत की एक गुफाओं में एक बीरा माता का स्थापना किया, और वो लोग इन्हें भगवती जीवदानी कहते थे। अब आप लोग देख सकते हैं एक तरफ से भक्त आ रहे हैं और एक तरफ से भक्त जा रहे हैं। लगभग 700 से 800 सीढ़ियां हम लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी के पांव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि चढ़ते चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ से क्या नजारा है मुंबई शहर और विरार का। ये देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अब छोटी लगने लगी हैं, और ऐसा लग रहा है बादल भी नीचे आ गए हैं। इस हिसाब से अगर हम लोग और ऊपर चढ़ गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर में बादल टकरा जाएं। कुछ कह नहीं सकते, आगे चल के देखते हैं।
पूरा शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन फिर भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। जबकि यहाँ पे आराम करने के लिए जगह भी बनाया गया, जगह जगह पर आप लोग देखे अभी। और भीड़ अब इतना ज्यादा है कि हम लोग को शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ रहा है, नहीं तो यहीं पे अटक जाएंगे। दोपहर पूरा बीत जाएगा लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे कई शॉर्ट रास्ते हैं जहाँ से आप जा सकते हो, अगर आपको जानकारी है तो। ये देखिए, अलग ही रास्ता बन गया। रोड पे निकलोगे तो गाड़ियों का ट्रैफिक देखोगे, लेकिन माँ के दर्शन के लिए यहाँ तो इंसानों का ट्रैफिक लगा हुआ है। सूरज की किरणें सीधे सर पे आ रही हैं, फिर भी सब लोग माँ के भक्ति में इतने लीन हैं कि किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे भी सभी तरह के दुकान आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भूख प्यास लगी है तो भी आप खा पी सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो। इतनी ऊंचाइयां चढ़ने के बाद अच्छों का हालत खराब हो जाता है। दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर से भी भक्त आ रहे हैं माँ का पूजा करके, और नीचे से भी भक्त अभी जा रहे हैं। भीड़ इतना ज्यादा है कि चलना मुश्किल है। आप लोग देख लीजिए एक बार पीछे। 300-400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको हर एक जगह आराम करने का जगह मिल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कुछ लोग आराम कर रहे हैं बैठ के। यहाँ दुकान भी है, सारी सुविधाएं आपको रास्ते में मिल जाएंगी। रास्ते में आपको टॉयलेट बाथरूम के लिए भी सुविधा की गई है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। अब आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए प्रकृति का क्या खूबसूरत नजारा है। माँ जीवदानी का मंदिर बैतरणी नदी के किनारे और सतपुरा पहाड़ों के क्षेत्रों में बसा है। काफी सालों पहले इस शहर का नाम एक बीरा हुआ करता था, इसके लिए इस मंदिर को एक बीरा देवी के नाम से बुलाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि काफी सालों पहले यहाँ पे एक अछूत आदमी रहता था, जो सभी के गायों को चराता था और गाय चराने के बदले में वो पैसा लेता था। और उसकी सभी गायों में से एक गाय बहुत ही निराली थी, जो शाम होते ही गायब हो जाती थी। और वो गरीब चरवाहा बहुत ही निराश होता था, क्योंकि उसे उस गाय चराने के बदले कुछ भी नहीं मिलता था। चरवाहे ने एक गाय का पीछा करने का प्लान बनाया और गाय खेत से निकलकर पहाड़ों पर चढ़ने लगी, और चरवाहा भी उसके पीछे पीछे पहाड़ों पर चढ़ने लगा। उसके बाद अचानक से चरवाहे के सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, और चरवाहा देख के बहुत खुश हुआ। फिर चरवाहे ने उस स्त्री से पूछा कि क्या यह गाय आपकी है? तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि हाँ, यह गाय मेरी है। फिर चरवाहे ने बोला, अगर यह गाय आपकी है और आप मुझे इसका चराने का कीमत दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस स्त्री ने बोला, ठीक है, आप अपना हाथ आगे करिए। उस चरवाहे ने आगे हाथ फैलाया और उस स्त्री ने उसके हाथ में कोयला दे दिया, जिसे देखकर चरवाहा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कोयले को फेंक दिया, बोला नहीं चाहिए। फिर चरवाहा पीछे मुड़कर देखा तो गाय और स्त्री दोनों गायब हो गईं, जिससे वह बहुत घबरा गया। फिर दौड़ा दौड़ा गया, गांव के लोगों से अपना यह घटना बताया। तो गांव के एक वृद्ध आदमी ने बताया, कोयले का दान बहुत शुभ है, वह कोई स्त्री नहीं बल्कि देवी माँ थी। उसके बाद से चरवाहा हर रोज वहां पे जाके देवी माँ का पूजा करने लगा। उसके पश्चात बारके बाई नाम की आदिवासी स्त्री के सपने में भी देवी माँ आई। उसके बाद से वह स्त्री भी देवी माँ का पूजा करने लगी। और अब जहाँ पर मंदिर है वहीं पे पहाड़ों का एक छोटा सा गुफा हुआ करता था, जिसमें देवी माँ का पूजा होता था। सन 1966 में भक्तजनों ने मिलकर माँ जीवदानी देवी का भव्य मंदिर बनाया और उनकी मूर्ति का स्थापना किया। दोस्तों, यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों का यही कहना है। अब अगर आप लोग पूजा की सामग्री नहीं लिए रहेंगे तो यहाँ पर ले लेना, क्योंकि इसके आगे नहीं मिलने वाला है। आगे एक बार और सबका चेक इन होगा, उसके बाद ही मंदिर में जाने का अलाउ होगा। और आप लोग अब देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग हवाई जहाज की सफर कर रहे हैं। बची हुई सीढ़ी है, 10-15 सीढ़ी होंगे शायद। और अब आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ एसएस का जो ग्रिल था, उसमें लगभग 4-5 हजार आदमी किस तरह एडजस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल से फोटो लेना या वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी माँ का दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। गिरिवरविंध्य शिरोधिनि वासिनि
माँ का दर्शन होने के बाद हम लोग ऊपर सीढ़ियों से और जाते हैं। वहाँ पे भी 2-3 मंदिर है, वहाँ पे भी पूजा करते हैं। उसके बाद चाय नाश्ता करते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा पिंजड़ा है जिसमें तरह तरह के पक्षियाँ रहते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शायद इस बार उतना ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, बहुत कम है। एक दिखा, एक और दिखा। मैं दूसरे साइड से दिखा देता हूँ। इस बार बहुत ही कम है। मैं 3 साल पहले आया था तो इसमें बहुत सारे पक्षियां रहते थे, तरह तरह के पक्षी, देख के दिल खुश हो जाता था। और मैं दूसरे साइड से दिखाता हूँ, यहाँ से शायद दिख जाए। दोस्तों मैं आवाज म्यूट कर दिया हूँ वरना इन पक्षियों का आवाज सुन के दिल खुश हो जाता है। जाली लगने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आप अगर यहाँ पर आए नहीं होंगे तो इस जगह के बारे में जरूर सुने होंगे। यही वह जगह है जहाँ पे पैसा चिपकाते हैं। जिनका मनोकामना पूरा होना रहता है उनका पैसा चिपक जाता है। इधर लिखा भी है, इधर मराठी भाषा में लिखा भी है, इथे पैसा छिकवायट। मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ के सभी देवी देवताओं का दर्शन कर लिया हूँ तो इसके लिए बाहर का रास्ता है और बाहर चलते हैं। अब सीढ़ियों से फिर चढ़ना पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में घुसते चले जा रहे हैं। बहुत ही करीब, सर के ऊपर बादल है। आप लोगों ने गांव में तो कहावत सुना ही होगा कि लग्गी से बादल को हिलाना ताकि बारिश हो जाए, वो यहाँ से आप कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मुंबई का समुंदर। सामने एकदम जो दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है वही है मुंबई का समुंदर। मुंबई तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। मुंबई में आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए मुंबई को 3 बंद दरवाजा भी कहा जाता है। यहाँ से क्रिकेट स्टेडियम भी दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा। बहुत बड़ा स्टेडियम है लेकिन एकदम छोटा सा दिख रहा है। और आप लोगों को एक कुंड भी दिख रहा है। वैसे इस पहाड़ में तो बहुत सारे कुंड थे लेकिन सब सूख गए हैं। दोस्तों सामने मराठी लैंग्वेज में बोर्ड पर जो लिखा है वो क्या लिखा है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका मतलब यही है 5 पांडव इसी रास्ते से गए थे, इसलिए इसे पांडव मार्ग कहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय।